सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। इस बुलेटिन में हम लेकर आए हैं गोरखपुर और आसपास की उन जरूरी खबरों का लेखा जोखा जो आप पर असर डालती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आज की कुछ खास सुर्खियां। अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा दाखिल खारिज, लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर। गोरखपुर की 5 सड़कें बनेंगी स्मार्ट, विजय चौक से अग्रसेन तिराहे तक की सड़क होगी वन वे। गोरखपुर से 2 अमृत भारत ट्रेनें जल्द ही होंगी शुरू, छपरा से आनंद विहार और अमृतसर के लिए चलेगा रेक। सेंट एंड्रयूज कॉलेज बना ऑनलाइन और ओडीएल कोर्सेज के लिए नोडल सेंटर, अब कामकाजी लोग भी घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई। इंटरनेशनल फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में गोरखपुर के रक्षित शेखर ने जीता उप विजेता का खिताब, मिला 50,000 रुपए का नकद इनाम। क्षेत्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का ध्वस्तीकरण कार्य 1 सप्ताह में पूरा न होने पर टेंडर होगा निरस्त, जिलाधिकारी ने दी चेतावनी। गोरखपुर डोमनगढ़ के बीच तीसरी लाइन के काम के कारण 24 ट्रेनें चलेंगी देरी से। बाजार में बिक रहा रंगा हुआ पुराना आलू, शासन के निर्देश पर होगी जांच। गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की सड़क हादसे में मौत। खोराबार में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी पर हमला, आरोपी हुआ गिरफ्तार। और विधायक के भाई भोलेंद्र को रिमांड पे लेगी पुलिस। अब बात करते हैं इन खबरों के विस्तार की। सबसे पहले कुछ सकारात्मक खबरें। गोरखपुर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राजस्व परिषद के सॉफ्टवेयर को स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के सॉफ्टवेयर से लिंक किया जा रहा है। इससे रजिस्ट्री होते ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी अपने आप पूरी हो जाएगी। ये कदम लोगों को तहसील के बार बार चक्कर लगाने से राहत देगा। दूसरी अच्छी खबर शहर की यातायात व्यवस्था से जुड़ी है। सिटी की 5 सड़कों को चेन्नई और बेंगलुरु की तर्ज पर स्मार्ट बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत इन सड़कों का सुंदरीकरण किया जाएगा। इनमें से विजय चौक से अग्रसेन तिराहे तक की सड़क सुंदरीकरण के बाद वन वे की जाएगी। इस योजना को नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं एक अच्छी खबर रेलवे से भी है। रेलवे बोर्ड ने छपरा आनंद विहार स्पेशल और छपरा अमृतसर स्पेशल ट्रेनों को अमृत भारत रेक से चलाने की मंजूरी दे दी है। ये दोनों ट्रेनें गोरखपुर होकर चलेंगी। छपरा आनंद विहार एनईआर की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। अब कामकाजी लोग और गृहिणियां घर बैठे बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम और एमए अंग्रेजी जैसे कोर्स कर सकेंगी। सेंट एंड्रयूज कॉलेज अब ऑनलाइन और ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी पढ़ाई कराएगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कॉलेज को इसका नोडल सेंटर बनाया है। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में गोरखपुर के लिटिल फ्लावर स्कूल के छात्र रक्षित शेखर द्विवेदी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कक्षा 8 के इस छात्र ने बिलो 1700 रेटिंग वर्ग में 7.5 अंक हासिल कर उप विजेता का खिताब जीता। उन्हें 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी मिला है। अब कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जहां प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। इन दिनों रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ध्वस्तीकरण कार्य चल रहा है। इस स्टेडियम में नई सुविधाओं के साथ फिर से बनाया जाना है, लेकिन कार्यदायी संस्था की सुस्त रफ्तार के चलते ध्वस्त करने के काम में देरी है। सोमवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा ने ध्वस्तीकरण कार्य में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर काम पूरा नहीं हुआ तो टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन आयुक्त के निर्देश पर पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो गया है। गोरखपुर में भी परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों पर जागरूकता अभियान चलाया और बिना हेलमेट बाइक चला रहे 70 लोगों का चालान किया। जनवरी से जुलाई 2025 तक की दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया वाहन चालकों की हुई हैं, इसलिए ये अभियान बेहद जरूरी है। रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। गोरखपुर डोमनगढ़ के बीच तीसरी लाइन के नॉन इंटरलैकिंग और गोरखपुर नकहा के बीच रेल दोहरीकरण के काम के चलते 22 से 26 सितंबर तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान गोरखपुर होकर गुजरने वाली 24 ट्रेनें अपने प्रारंभिक स्टेशन से 1.5 से 2 घंटे की देरी से चलेंगी। अब अगली खबर सेहत से जुड़ी है। बाजार में आजकल एक नया खतरा सामने आया है। कोल्ड स्टोरेज में रखे पुराने आलूओं को आयरन ऑक्साइड से रंगकर नए आलू के रूप में बेचा जा रहा है। ये रंगा आलू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मामला शासन स्तर तक पहुंचने के बाद अब इसकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन दिनों मंडी में रंगे आलू की भरमार है। सेहत से जुड़ी एक और खबर ये है कि खाद्य अपमिश्रण के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने 6 दुकानदारों पर करीब 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। इन दुकानदारों पर तेल, दूध, पनीर और बेसन में मिलावट का आरोप सिद्ध हुआ है। इन सभी को 2 साल तक सक्षम अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन ने समीक्षा के दौरान गोरखपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है।
उन्होंने पाया कि संपत्ति संबंधित अपराधों, हत्या और लूट के करीब 600 मामले अभी तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। एडीजी ने पुलिस अधिकारियों को इन लंबित मामलों का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं कुछ अपराध से जुड़ी खबरों की। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात 30वीं वाहिनी पीएसी के कांस्टेबल अभिषेक दुबे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बेलीपार थाना क्षेत्र के महावीर छपरा में सोमवार सुबह हुई इस दुर्घटना में बाइक पर पीछे बैठे पीआरडी जवान मारकंडे गंभीर रूप से घायल हो गए। अभिषेक की शादी इसी साल 1 मई को हुई थी। खोराबार थाने में तैनात दरोगा अनूप कुमार सरोज और हेड कांस्टेबल राजेश प्रेमी पर गश्त के दौरान एक युवक दुर्गेश पासवान ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे गाली देने से मना किया था, जिसके बाद उसने ये हमला किया। खोराबार पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हमले में इस्तेमाल चाकू, ब्लेड और डंडा भी बरामद किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने विधायक के भाई भोलेंद्र पाल सिंह को अरेस्ट कर लिया और सोमवार को ही उसके एक साथी कृष्णभान सिंह को भी आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कृष्णभान पर भोलेंद्र को उकसाने का भी आरोप है। पुलिस अब भोलेंद्र को भी रिमांड पर लेने की तैयारी में है। सिंघड़िया इलाके में एक जालसाज गिरोह ने महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति से कंबोडिया के एक होटल में नौकरी दिलाने के बहाने 1,74,000 रुपए ठग लिए थे। जब पीड़ित ने पैसे और पासपोर्ट वापस मांगे तो उसे बंधक बनाकर पीटा। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एक हैरान करने वाली खबर देवरिया से है। देवरिया रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर हमला कर दिया। इंस्पेक्टर अवैध वसूली रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद किन्नरों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 2 किन्नरों को हिरासत में लेकर 9 पर मुकदमा दर्ज किया है। तो ये थी गोरखपुर और आसपास की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल सुबह फिर हाजिर होंगे नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो, क्योंकि हम आपको रखते हैं हर पल अपडेट। नमस्ते।